हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के केमिस्ट्री में चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जितने भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताने वाला हूँ। इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके इस साल के एग्जाम बोर्ड के लिए। 2023 2024 के एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जितने भी सारे 2023 में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, और 2015 2014 जितने भी सारे किसी भी ईयर में क्वेश्चन जो भी पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मैं टोटल कितना 30 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, सिर्फ कितना 30 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर से जितने भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, अगर मेरे आप चैनल पर अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को 100 लाइक पहुंचा देना। एक छोटा सा टारगेट है कि सिर्फ 100 लाइक ही चाहिए, क्योंकि चलो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है कार्बन परमाणु की संयोजकता है। ये क्वेश्चन 2022 और 23 में पूछा गया है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है। देखो, जो क्वेश्चन 2022 और 23 में लगातार पूछता है ना, उसे हमेशा मतलब देखते हुए चलना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया है तो 2024 में भी पूछ सकता है। ये मतलब संभावना इसकी हमेशा बनी रहती है। तो देखो, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। देखो, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं कमेंट में कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? 4। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कार्बन परमाणु की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? 4। जैसे एग्जांपल में ले रहे हैं CH4, कितनी इसकी संयोजकता है? 4 है। 1 2 3 4। देखो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2016 में पूछा गया है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है यूरिया, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी है शर्करा, ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज। और बता सकते हो कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? तो देखो, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया किसका निर्माण हुआ था? यूरिया का निर्माण हुआ था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हम किसका निर्माण हुआ था? यूरिया का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर्मेल्डिहाइड का निम्न में से अणुसूत्र है। फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र निम्न में से है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2020 में। देखो, और किसी का मतलब अणुसूत्र दे दे और उसका अगर कोई नाम पूछे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये बहुत ही बार आता है और ये सभी बच्चों को याद नहीं रहता है कि किसका मतलब जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र पूछ रहा है ना, तो सिर्फ अणुसूत्र दे देगा, अब पूछेगा इसका नाम क्या है, सिंपल नेम बता दो, तो वो तुम लोग को हमेशा याद रखना है। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र निम्न में से है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए HCHO, ऑप्शन नंबर बी CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी C2O4H2, ऑप्शन नंबर डी HCOOH। अब देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र निम्न में से पहला HCHO होता है। क्या होता है? HCHO। अब देखो, CH3COOH का क्या होता है? एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का होता है। किसका होता है? एसिटिक अम्ल का। और ऑप्शन नंबर सी C2O4H2 है ना, वो किसका होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका होता है? ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। और देखो, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर जो डी है HCOOH होता है, वो फार्मिक अम्ल का होता है। किसका होता है? फार्मिक, फार्मिक अम्ल का। देखो, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का होता है, CH3COO एसिटिक अम्ल का होता है, C2O4H2 ऑक्जेलिक अम्ल का होता है, और HCOOH किसका होता है? फार्मिक अम्ल का। देखो, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये सब तुमको रटना ही पड़ेगा। और ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्जाम बोर्ड में ये आ सकते हैं। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र ये याद कर लेना, एसिटिक अम्ल का याद कर लेना, और फार्मिक अम्ल का।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से असंतृप्त यौगिक है। क्या है? असंतृप्त यौगिक है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से असंतृप्त यौगिक है। तो देखो, असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? देखो, जब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बांड हो, डबल बांड हो या फिर ट्रिपल बांड हो, अर्थात ये एल्कीन समूह के हो या फिर एल्काइन, एल्कीन समूह को है या फिर एल्काइन समूह के जब वो रहेंगे तो वो क्या होंगे? असंतृप्त यौगिक होंगे। बट एल्केन जो होते हैं ना, एल्केन जैसे CH4 हो गया, इनके देखो सिंगल सिंगल बांड, कार्बन कार्बन के जब C2 रह जाएगा तो सिंगल सिंगल बांड हो जाएंगे। मतलब एल्केन में हमेशा कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल। और एल्कीन में कितने होते हैं? सॉरी, एल्कीन में और एल्काइन में कितने कितने बॉन्ड होते हैं? डबल या डबल होते हैं और ट्रिपल। अब देखो, निम्न में से असंतृप्त यौगिक है CH4, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एल्केन समूह का है। C2H6, ये भी नहीं होगा। ये भी तो ऑलरेडी ऐसे ही गलत है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी, C2H4। क्या है? C2H4। अब देखो, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन के 2 गुना है हाइड्रोजन। देखो, इसको ऐसे लिखेंगे ना, कार्बन कार्बन के बीच में दो दो बॉन्ड है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग अलग, मतलब दो साइड 2 हाइड्रोजन है और दो इधर 2 हाइड्रोजन है। बट कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? डबल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। असंतृप्त यौगिक उसे ही कहेंगे जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2023 में, कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2, ऑप्शन नंबर बी CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी CnH2n, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? C2H4। तो देखो, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। और CnH2n-2 किसका होता है? एल्काइन का। किसका होता है? एल्काइन का। और CnH2n किसका होता है? एल्कीन का। देखो, एल्केन, कार्बन अगर जितना हो ना उसका दोगुना, कार्बन का दोगुना, और +2 किसका होता है? एल्केन का। और कार्बन का दोगुना -2 कर दोगे तो वो एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। और कार्बन जितना हो, अगर सिर्फ उसका दोगुना, कार्बन का जितना दोगुना अगर हाइड्रोजन हो ना तो वो कौन सा समूह का हो जाएगा? एल्कीन का। किसका होता है? एल्कीन का। तो ये हो जाएगा एल्केन, ये हो जाएगा एल्काइन, और ये हो जाएगा क्या? एल्कीन। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में एल्कीन है। ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया? 2018 में और 2023 में पूछा गया कि निम्न में एल्कीन है, इन चारों में कौन एल्कीन ग्रुप का है? तो देखो, एल्कीन, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं एल्कीन का। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्कीन का फॉर्मूला ये होता है ना, और इसमें चेक करते हैं, कार्बन यहाँ पे 2 है, अगर मान लो कार्बन यहाँ पे अगर 2 रखते हो तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 4। कार्बन अगर 2 रखते हो तो हाइड्रोजन इसका 2 गुना होना चाहिए ना, तो कार्बन हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 4। तो यहाँ पे 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो, ऑप्शन नंबर बी है H2C, फिर से डबल बॉन्ड दिया है CH2। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, तो इसका दोगुना कितना होना चाहिए? हाइड्रोजन 4, इसका दोगुना, तो C2H4। देखो, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही है। निम्न एल्कीन है वो होगा C2 और H4। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखो, ये दोनों भी गलत है क्योंकि देखो, कार्बन कितने हैं? 3 है, अगर कार्बन 3 रखते हो तो हाइड्रोजन कितने होना चाहिए? 6। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 होना चाहिए। तो हाइड्रोजन काउंट करो, 3 3 दूना 6, 2 8, ये गलत हो गया। अब देखो, 1 2 3 कितना है? 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 6। तो यहाँ पे 3 1 4 ही बस हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एथेन का आणविक सूत्र है।
एथेन का आणविक सूत्र है C2H6 है। इसमें ये क्वेश्चन किसका है? एनसीईआरटी का है। इसमें 600 संयोजक आबंध है, 700 संयोजक आबंध है कि 800 संयोजक आबंध है। इसमें कितने आबंध है? तो देखो एथेन C2, इसको इरेज कर देते हैं, क्या है? C2H6 है ना, C2H6। अब देखो कितने बॉन्ड इसके बीच में कितने बॉन्ड है? ये देखो कार्बन कार्बन, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। अब देखो काउंट करो, एक यहाँ पे है, 2 3, 3 ये बॉन्ड हो गए, 4 5 6 और 7, टोटल कितने इसमें आबंध हो गए? 7। तो ऑप्शन में बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 700 संयोजक आबंध है। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 दूना 6, एक बीच में क्या है? 7। तो ये सही हो जाएगा। और आप इसका बता सकते हो C3 और H8 का, 3 दूना 6, 2 8, 3 कार्बन और हाइड्रोजन 8 का। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बता दो कि इसका कितने मतलब 7 संयोजक आबंध होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में एल्काइन है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2016 में, कि निम्न में एल्काइन है। अब देखो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। अब देखो, अब एक एक मतलब इसमें पुट करते जाओ। अगर कार्बन कितने हैं? इसमें 3 है। तो देखो कार्बन अगर तुम लोग 3 रखते हो तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6-2। तो ये कितना होगा? C3H4, C3H4। तो ऑप्शन में ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 8 है। कार्बन का दुगुना +2, 4 दूना 8 +2, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एल्केन समूह का हो जाएगा। किसका? एल्केन का। C3H6 ये एल्कीन का होगा। कार्बन का दुगुना है, दुगुना कितना है? हाइड्रोजन है, तो ये एल्कीन में हो जाएगा। वही ऑप्शन नंबर डी देखोगे, C3H4, C3H4। और कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने होना चाहिए? 4। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, C3H4। ये एल्काइन ग्रुप का है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है या प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है? ये देखो पहला क्वेश्चन पूछा है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह, नॉन है ना, या फिर ये क्वेश्चन भी दे सकता है कि प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी 2014, 2021 और 2023 में पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम बोर्ड के लिए कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह, नॉन। अब देखो CHO क्या है? CHO है ना, ये किसका होता है? एल्डिहाइड का। किसका होता है? एल्डिहाइड का। ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है। और इसका अनुलग्न क्या होता है? ऑल। क्या होता है? ऑल। मतलब जैसे प्रोपेनोन है ना, ओन है ना, यहां पे क्या होना चाहिए? ऑल, ऑल। और यहाँ पे क्या है? CO। क्या है? CO, ये है कीटोन, कीटोन समूह का है ये कीटोन। ये कीटोन का अनुलग्न है। क्या है? कीटोन का अनुलग्न क्या होता है? ओन, ओन होता है। ये एल्कोहल का होता है, एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल का ऑल होता है, ऑल। ओन होता है। और COOH क्या है? COOH का होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक, ओइक, ओइक अम्ल, इसका अनुलग्न होता है ओइक। अब देखो हमें पूछा ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह, इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा? ये होगा कीटोन समूह का, ओन है ना, CO। इसमें ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, CO। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखो यही सबसे महत्वपूर्ण, यही एक क्रियात्मक समूह। इन सबों को याद कर लेना कि इनका यौगिक कौन सा है और इसका अनुलग्न क्या होगा। जैसे अनुलग्न मतलब अल इसको पढ़ते हैं ना एल्डिहाइड में, और इसका अनुलग्न होता है तो अल होता है। जैसे प्रोपेनॉल, यहाँ पे दिया ही है प्रोपेनॉल,
यहाँ पे कीटोन समूह है तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेनोन, इसका अनुलग्न हो जाएगा। प्रोपेनॉन में भी क्या हो जाएगा, ओन, ओन है ना, प्रोपेनोन, ओन, तो ये भी क्या हो जाएगा, कीटोन समूह का है। एल्कोहल, जैसे एल्कोहल हो गया, और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखने। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह। अभी यहाँ पे बताया ना CHO, प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह ऑल आ रहा है, प्रोपेनॉल, ऑल क्या आ रहा है, ऑल, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये कीटोन है और ये अल्कोहल है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ओइक। जैसे इसका हो जाएगा मेथनोइक, इसका हो जाएगा मेथनॉल, मेथनॉल, इसका हो जाएगा क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोन, इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से किस यौगिक में अल्कोहली समूह उपस्थित है। ये क्वेश्चन 2014 और 17 में पूछा गया है कि निम्न में से किस यौगिक में अल्कोहली समूह उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए CH3COOH, ये देखो CH3COOH कौन सा समूह में है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। CH3CH2OH, हाँ ये देखो एल्कोहल, ये एल्कोहल समूह का है CH3CH2OH। देखो दो कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके कौन सा एल्कोहल समूह यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। ये क्वेश्चन 2017, 19, 20 और 22 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए HCOH। अब देखो HCOH, ये देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, HCOH, ये देखो COH किस एल्डिहाइड का होता है ना, एल्डिहाइड का, ये कौन सा, अल, इसमें इसका अनुलग्न क्या होगा, अल। कीटोनी समूह CH3COH लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको COH, CH3COH। अब देखो CH3COOH, अब इसको देखो, इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3COCH3। अब देखो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, CH3COCH3 ये कीटोनी समूह का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखने। क्वेश्चन नंबर 13 है एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम है। ये क्वेश्चन 2014, 16, 17, 20 और 23 इतने ये इसमें पूछा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम है। देखो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, दो, एक यहाँ पे एक, ये देखो दो कार्बन है ना, तो देखो ऑप्शन नंबर एसिटिक अम्ल, ये तो नहीं हो सकता है, ऐसे ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो देखो एथेनोइक ये 2 कार्बन के लिए होता है, मेथनोइक 1 कार्बन के लिए होता है, प्रोपेनोइक 3 कार्बन के लिए। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर्मेल्डिहाइड का आयुपेशी नाम है। ये क्वेश्चन 2015 और 20 में पूछा गया कि फॉर्मेल्डिहाइड का आयुपेशी नाम है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देख लो। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला, HCHO। ये एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड उसी समूह का है ना, तो HCHO। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है, तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो ऑप्शन नंबर 1 ऐसे ही गलत हो जाएगा, इसका आयुपेशी नाम फॉर्मेल्डिहाइड थोड़ी होगा। ऑप्शन नंबर बी मेथनॉल, ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल, ऑप्शन नंबर डी एसेटल्डिहाइड, ये भी नहीं हो सकता इसका आयुपेशी नाम, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो देखो 1 कार्बन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मैथ, ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेथेनॉल।
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये है, एसिटल्डिहाइड का यूपीएससी नाम है। ये क्वेश्चन 2016 और 2019 में पूछा गया कि एसिटल्डिहाइड का यूपीएससी नाम है। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप का है ना, तो इसका अनुलग्न क्या होगा, ऑल। CHO के लिए क्या लगाते हैं, ऑल। अब देखो कार्बन कितना है, 1 2 कार्बन है, इसका फॉर्मूला होगा एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि एसिटल्डिहाइड का यूपीएससी नाम एथेनॉल होता है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये दिया है, एसीटोन CH3COCH3 का आईयूपीएससी नाम है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2015 में, 2016 में, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि एसीटोन का आईयूपीएससी नाम होता है। अब देखो इसमें सबसे पहले इन सब इसमें चेक कर लो कि कार्बन की संख्या कितनी टोटल है। ये है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन दिया है। ये कीटोन समूह का है, तो इसका क्या लगेगा, अनुलग्न ओन है। इसका अनुलग्न क्या होगा, ओन, ठीक ना, कीटोन। तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, प्रोप, ठीक ना, प्रोपेन। अब देखो प्रोपेन लिखते हैं, ठीक ना, प्रोपेन में ई को विस्थापित करके, ठीक ना, हटा देते हैं, इसको ओन को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ते हैं, ओन को। तो ये क्या बनेगा, प्रोपेनोन। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेनोन, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेनॉन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, प्रोपेनेन सही हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए लगाते हैं प्रोप, ठीक ना, ये एल्केन समूह का है, तो इसलिए प्रोपेनॉन के लिए प्रोपेन लिख के ई हटा देंगे और उसके बाद कौन सा समूह जोड़ देंगे, ओन। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, C2H6 का आईयूपीएससी नाम है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 2, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6। ये एल्केन समूह का है। 2 कार्बन के लिए हम लगाते हैं एथ। आइए एल्केन समूह का है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और एथेन। C2H6 का यूपीएससी नाम क्या होता है, एथेन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोपेनॉल है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2019 में, कि प्रोपेनॉल। अब देखो प्रोप के लिए लगाते हैं, प्रोपेनॉल के लिए लगाते हैं प्रोपेन, ई को विस्थापित करते हैं तो ऑल जोड़ते हैं, ये क्या बनाता है, प्रोपेनॉल। तो देखो 3 हमें क्या चाहिए, कार्बन। प्रोपेनॉल के लिए 3 कार्बन चाहिए हमें। अब देखो 3 कार्बन, तो हमें हाइड्रोजन की कितनी चाहिए, 3 दूना 6, 2 8, 8 हाइड्रोजन चाहिए, जिसमें से एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है। एक हाइड्रोजन अगर विस्थापित होता है तो इसका अनुलग्न OH यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो देखो C3H5OH, ये तो गलत है। C2H5OH, ये एथेनॉल, ये क्या होता है, एथेनॉल होता है। C2H5, C2 है ना, कार्बन 2 है, तो इसके लिए एथ लगाते हैं, तो एथेनॉल ये हो जाएगा। C3H6OH, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, C3H7OH प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापित H परमाणु है। ये क्वेश्चन 2014-15 में पूछा गया है। तो देखो एसिटिक अम्ल में ऑप्शन नंबर क्या है, 1, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो इसका सही आंसर होगा, एसिटिक अम्ल में एक अम्लीय विस्थापनीय H परमाणु है। कितना है, 1। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, एथिलीन क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ क्रिया करके देता है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2018 में। तो देखो ऐसे एथिलीन क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ क्रिया करके क्या देता है, ग्लाइकॉल देता है, ग्लाइकॉल देता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये दिया है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो देखो C3H8 में कितने सहसंयोजक आबंध है। तो देखो कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 8। मान लो ये सारे जगह पे हाइड्रोजन ऐड है। अब इसमें काउंट करो कितने आबंध है, 3 ये, 3 दूना 6, 6 1 7,
7 एक 8, 8 एक 9, एक 10, 1 2 3 4, 4 3 7, 7 3 10, टोटल कितने यहाँ बन रहे 10। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। प्रोपेन, प्रोपेन के लिए कार्बन कितना होना चाहिए, 3, 3 कार्बन। एन है ना एल्केन समूह का है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 8, क्योंकि CnH2n प्लस 2 ये एल्केन समूह का है, तो कार्बन 3 है, तो 3 दूना 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए CH4 गलत है। ऑप्शन नंबर बी C3H8 सही है, कि C3H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोपेनल है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2022 में। प्रोपेनल है, अब देखो प्रोपेनल के लिए कितने कार्बन चाहिए हमें, 3, 3 चाहिए ना। अब देखो अल जुड़ा है ना, CHO, कौन सा समूह जुड़ा है, CHO समूह जुड़ा है, 3 कार्बन हमें चाहिए। अनुलग्न अल होता है ना, तो उसके लिए क्या होता है, ये CH इसका होता है। तो देखो प्रोपेनल 3 कार्बन, पहला ऑप्शन नंबर क्या है, C2H5O, 2 ही ना कार्बन यहाँ पे है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी C3H6, क्या है, सी, इसको यहाँ पे C3H6O है, ठीक ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C2H5CHO, ऐसे लिख सकते हैं ना। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2 1 3, 3 कार्बन है। अब देखो ये कौन सा अनुलग्न है, CHO अल है। तो ये देखो 3 के लिए क्या पढ़ते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन पढ़ते हैं ना, इसमें ई विस्थापित कर दोगे, प्रोपेन पढ़ते हैं, ई विस्थापित करके ऑल जोड़ देते हैं, प्रोपेनॉल। तो ऑप्शन में बी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, प्रोपेनॉल है, C3H6O। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम। ये क्वेश्चन 2022-23 में पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। 2023 में पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, तो 2024 में आने की इसकी संभावना है। तो एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला सबसे पहले C2H5OH, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है, क्योंकि एथिल के लिए कार्बन 2 होना चाहिए, हाइड्रोजन तब 5 और OH, क्योंकि देखो एथिल, एथिल के लिए 2 कार्बन हम लोग लगा दिए, अब 6 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन विस्थापित करके इसका अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया है। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होगा C2H5OH। अब देखो ऑप्शन नंबर ए मेथेन गलत, एथेनॉल ऑल है ना, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन मिलकर लगाते हैं एथेनॉल, यहाँ पे 2 कार्बन है ना, एथेनॉल लगाते हैं, OH है तो अल्कोहल ग्रुप है। तो ऑप्शन नंबर बी सी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक मैंने बताया है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो ये C2H6 ये तो एल्केन समूह का है, तो ऑप्शन में ऐसे ही गलत होगा। CH4 ऐसे भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी C2H2 है, ये एल्काइन समूह का है। देखो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन, ये एल्काइन समूह का है। देखो कार्बन अगर 2 हो, हाइड्रोजन 2 इंटू 2 -2, तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 -2, तो कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी ये है, निम्न में से एल्डिहाइड है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2020 में। अब देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होता है, हम लोग ना CHO, इसे क्या बोलते हैं, अल। एल्डिहाइड का CHO होता है, इसे बोलते हैं अल। ऑप्शन नंबर ए है मेथनॉल, यहाँ पे अल्कोहल समूह जुड़ रहा है, तो ऑल इसका अनुलग्न होगा। ऑप्शन नंबर बी है मेथनॉल, ये क्या है, एल्डिहाइड है, इसमें कार्बन कितने हैं, 1, तो ऑप्शन नंबर मेथनॉल बी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एल्डिहाइड है वो क्या होगा, मेथनॉल। अब हम चलते हैं, अब देखो एथेनॉल, ये तो भी क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप है, ऑल जुड़ेगा। एथेन ये तो यार एल्केन समूह का है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH। अच्छा तुम लोग बता दो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, चारों में आखिर कौन सा सही है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है।
देखो ऑप्शन नंबर ए CnH2n ये होता है एल्कीन का, CnH2n+2 होता है, ये है एल्केन का, ठीक ना, CnH2n+2। अब CnH2n-2 ये होता है एल्काइन का, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, क्लोरीन के अणु में अबंध पाया जाता है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। आयनिक अबंध, 100 संयोजिक अबंध या फिर 200 संयोजिक अबंध क्लोरीन, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 100 संयोजिक अबंध क्लोरीन के अणु में अबंध पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रोपेन क्या है, ये प्रोपेन, प्रोपेन है, ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया कि प्रोपेन है, प्रोपेन के लिए 3 कार्बन होना चाहिए और ये एल्केन समूह का है तो 8 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो प्रोपेन, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 2 3 5, 5 3 8। ऑप्शन में यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रोपेन है C3CH3 C2CH3 अब देखो ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 3 दूना 6, 6 3 9 1 10, ये गलत है। 3 हाइड्रोजन, 3 दूना 6, 6 3 9 9 3 12, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमें यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, CH3CH2OH का आईयूपीएसी नाम है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अब ध्यान से देखना इसमें, एक कार्बन क्या है, ये CH3CH2OH है, ये है ना। इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन है, दो के लिए क्या लगाते हैं, एथ। अब ये क्या है, OH है, ये लिखेंगे हम लोग एथेन। ई को जब विस्थापित करते हैं तो ये ऑल जुड़ जाता है, ये क्या होगा, एथेनॉल। तो एथेनॉल, मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, तो ऑप्शन में यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि CH3CH2OH का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल होता है। इसी को क्या लिखते हैं, CH2S5OH। इससे हमेशा याद रखना, ये हमेशा बार बार क्वेश्चन देता रहता है कि एथेनॉल का आईयूपीएसी नाम या फिर एथेनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है कि लघु उत्तरी प्रश्न आईयूपीएसी नामकरण में टोटल कितना 35 प्लस आईयूपीएसी नामकरण मैं आपको कराने वाला हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें से 1 देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। सबसे पहले इसका हमें क्या लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन इसमें ये है मेथनॉल, ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2018-23 में पूछा गया कि मेथनॉल का संरचना सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता है, HCHO होता है ना मेथनॉल का, एक कार्बन है और ये CHO ग्रुप है, तो इसका अनुलग्न क्या होगा, अल होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, HCHO। अब देखो मेथनॉल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, HCHO। मेथनॉल का संरचना सूत्र ये होगा, देखो कार्बनिक संयोजकता में से 4 होनी चाहिए, तो यहां पे है एक 3 और एक 4, ये 4 संयोजकता इसकी कंप्लीट हो गई। तो मेथनॉल का संरचना सूत्र क्या होगा, HCH और C के ऊपर डबल बॉन्ड लगा के O, मिटा के फिर से मैं लिख दे रहा हूं, HCHO। तो मेथनॉल का संरचना सूत्र ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोपाइन, ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2023 में। प्रोपाइन, प्रोपाइन का फॉर्मूला पहले सबसे पहले देखो C3H4। अब देखो ये कौन सा एल्काइन ग्रुप का है ना, कहां पे बता दो, यहाँ पे C1H2n-2 होता है। कार्बन अगर 3 है तो ये 6 हो जाएगा -2, तो 3 कार्बन के लिए कितना लगेगा, हाइड्रोजन 4 लगेगा। अब देखो प्रोपाइन, अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन फिर से कार्बन, ठीक ना, हाइड्रोजन कार्बन फिर से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फिर से कार्बन हाइड्रोजन, एक मिनट, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और 3 4, हाँ कंप्लीट हो गया। अब देखो प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है C3H4। अब देखो ये आयन मतलब एल्कीन ग्रुप का है, तो इसमें कितने 3 बॉन्ड एक होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होना अनिवार्य है ना, यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड है। अब देखो
एक दो तीन चार, इसकी इसकी संयोजकता चार हो गई ना इस कार्बन की। एक दो तीन, ये चार, चार संयोजकता इसकी पूरा हो गई। अब देखो इस कार्बन के लिए तीन यहाँ पे है और एक चार, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके लिए एक का एक यहाँ पे संयोजकता है और यहाँ पे कितना है टोटल, तीन है, इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोपाइन का संरचना सूत्र ये हो जाएगा। अब देखो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको मतलब देखो बता रहे कार्बन से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डाल के यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे क्या बोलते हैं एक चार हाइड्रोजन। अब देखो इसी का अपोजिट ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसका भी चार संयोजकता हो गए, एक और तीन, एक चार, इसका भी हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन की एक संयोजकता है, यहाँ पे कितनी है तीन, तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो जाएगी कंप्लीट। हर एक कार्बन की चार चार संयोजकता होती है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोपाइन का संरचना सूत्र इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है पेंटेनोन 3। क्या दिया है, पेंटेनोन, ये कीटोन समूह का है, कीटोन समूह का है ना। अब देखो इसका संरचना सूत्र क्या होगा, CH3 CH2 इसे CH डबल बॉन्ड लगा दो O, इसे CH2, कितना टोटल कार्बन है, 5 5 3 8, ऐसे हो सकता है। देखो तीन तीन दूना छः, छः दो आठ, एक मिनट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि देखो अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन, पहले सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनो, एक दो तीन चार पांच, टोटल कितने कार्बन है, पांच कार्बन है। अब हाइड्रोजन की संख्या गिनो, तीन तीन दो पांच, पांच दो सात, सात तीन दस, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 10। अब देखो अब सबकी संयोजकता चेक करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल तीन है। देखो इसकी संरचना सूत्र, कार्बन कार्बन, फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर से यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O H। अब देखो यहाँ पे जितने भी ऐसे बॉन्ड लगाए ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमेशा क्या हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखो सबकी संयोजकता कितनी, चार चार होती है कार्बन की। इस कार्बन की चार संयोजकता है ना, एक दो तीन चार, ये कंप्लीट हो गया। अब इसका देखो एक दो तीन चार, इसका भी कंप्लीट हो गया। एक दो एक तीन और तीन एक चार, इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इस कार्बन के लिए एक दो तीन चार, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन के लिए एक दो तीन चार, तो सभी कार्बन की चार चार संयोजकता होती है। तो हम पेंटेनोन 3 के लिए मतलब 1 2 3, हमेशा देखो 4 5 3 बोला है ना, तो तीन पे वो ओन मतलब ये क्रियात्मक समूह होना चाहिए। चाहे इधर से काउंट कर लो, एक दो तीन चार पांच, तो वही, कोई इसमें इफेक्ट नहीं, चाहे इधर से काउंट कर लो चाहे उधर से, हमेशा तीन पे क्या आ रहा है, कीटोन समूह आ रहा है ना, तो दोनों साइड से तुम लोग काउंट कर सकते हो। तो इसका पेंटेनोन का संरचना सूत्र ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे देखने। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्यूटेनोन 2। अब देखो ब्यूटेनोन 2, 2 पे क्या होना चाहिए, कीटोन समूह होना चाहिए, ब्यूटेनोन 2। अब ब्यूटेनोन के लिए कितने कार्बन की आवश्यकता होती है, चार। तो देखो चार कार्बन, आठ हाइड्रोजन और एक क्या बोलते हैं ये है ओ, कीटोन समूह का। अब देखो चार कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, CH3 CH कितने पे है, दो पे है, ओ फिर से CH2 फिर CH3। अब देखो ब्यूटेनोन 2, 2 पे कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन समूह है। कौन सा है, 2 पे कीटोन समूह है। तो ब्यूटेनोन 2, एक दो तीन कार्बन, देखो एक दो तीन चार, चार कार्बन है ना, तो चार कार्बन के लिए ब्यूट लगता है। अब ये ब्यूटेन लगता है, उसके बाद ई को विस्थापित करेंगे तो ये ओन समूह मतलब इसका अनुलग्न जुड़ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोन। तो इसका क्रियात्मक समूह देख लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, फिर से कार्बन ऑक्सीजन, फिर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर से कार्बन
हाइड्रोजन। यहाँ पे जितने जितने मैंने बॉन्ड बनाए ना उसके ऊपर कितना मतलब एक एक हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो देखो 1 2 3 4, फिर से 2 1 3 1 4, फिर से 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, सभी कार्बन की चार चार संयोजकता है। तो ये ब्यूटेनॉन 2 का फॉर्मूला होगा। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले देखो 2 पे आ रहा है ना, अब इसी को हम लोग क्या यहाँ पे भी बना सकते हैं ना। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तो इधर से अब हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि क्रियात्मक समूह इधर से पास नजदीक में है इसलिए हम लोग इधर से काउंट करेंगे। तो देखो 4 इसके लिए हो गया, 2 1 3 1 4 इसके लिए भी संयोजकता 4 हो जाएगा। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसके लिए भी हो जाएगा। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इसके लिए भी चार चार संयोजकता कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन, इसमें से ई विस्थापित कर देंगे। 2 पे क्या है और उसके बाद से क्या टोटल क्या है, कीटोन समूह है ना, यहाँ पे ओन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेनोन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है प्रोपेन टू ऑल। ये क्वेश्चन 2017 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र क्या है। सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं प्रोपेन। देखो प्रोपेन के लिए सर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C3H8 होता है, ये होता है ना। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन जब विस्थापित होता है तो ये अनुलग्न एल्कोहल समूह क्या होता है, एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, इसमें ऐड हो जाता है। तो C3H7OH इसमें ऐड हो जाता है। अब देखो ये दूसरे नंबर पे है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना CH3CH, फिर से OH, फिर से CH, 3 3 6 1 7 1 8, ऐसे लिख सकते हैं CH3CHOH फिर से CH3। अब देखो अब चाहे तुम इधर से काउंट कर दो 1 2 3, चाहे इधर से काउंट कर दो 1 2 3, बात तो बराबर ही है, किधर से भी तुम लोग काउंट कर सकते हो। तो देखो 3 कार्बन है ना, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कार्बन को, फिर से CH OHS पे ऐड कर देते हैं कार्बन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग ना। एक कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ पे है तो इसको नीचे ऐड कर देंगे तो 2 1 3 1 4 सबकी चार चार वैरियता हो जाएगी। तो इसका संरचना सूत्र ये लिख दो या फिर ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ये क्वेश्चन 2015 2019 में पूछा गया कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब उसका संरचना सूत्र क्या होता है या फिर उसका फॉर्मूला पहले बता दे रहे हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है CH3 प्रोपेनोइक है ना, 3 कार्बन इसमें होने चाहिए प्रोपेनोइक के लिए। तो CH3CHOH फिर से COOH, ये ओइक है, ये हाइड्रोक्सी है और ये दूसरे नंबर पे ऐड है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHOH फिर से COOH। सबसे लंबी श्रृंखला देख लेते हैं, 3 कार्बन है तो प्रूफ लगता है। पहले ये देख लो 2 पे हाइड्रोक्सी है, ठीक ना, 2 पे क्या है हाइड्रोक्सी है, 1 2 3, 2 पे हाइड्रोक्सी है। तो देखो 2 हाइड्रोक्सी फिर से 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं प्रोप, तो प्रोप के लिए प्रोपेन लिखते हैं ना, तो ई हटा देते हैं तो लिखते हैं हम लोग प्रोपेन लिखते हैं हम लोग, इसमें से ई हटा के इसको ऐसे क्या जोड़ते हैं ओइक, तो इसको क्या बोलते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक एसिड होता है प्रोपेनोइक एसिड। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया है पेंटेनॉल। पेंटेनॉल का संरचना सूत्र क्या होगा। आप लोग कितने लोग जानते हैं कि पेंटेनॉल का संरचना सूत्र आखिर होता क्या है। तो देखो सबसे पहले पेंटेनॉल का फॉर्मूला देख लेते हैं। 5 कार्बन है,
ठीक ना। कितने हैं, 5 कार्बन है। ऑल ग्रुप है मतलब CHO ग्रुप है, इसका अनुलग्न क्या होगा, ऑल, ऑल है ना। तो 5 कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5। अब देखो ऑल है ना, तो इसके लिए हाइड्रोजन इसका दोगुना हो जाएगा और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 फिर से CH2 फिर से CH2 फिर से CHO। अब देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गए। 3 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 1 10 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। तो अब देखो ये जो CHO होता है ना, इसका अनुलग्न क्या होता है, अल होता है। ये टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिखते हैं हम लोग पेंटेन, पेंटेन लिखते हैं। ई को विस्थापित करेगा, ऑल जुड़ जाएगा, पेंटेनॉल। क्या होगा, पेंटेनॉल। तो इसका संरचना सूत्र ये हो जाएगा। अभी तुमने इसको विस्तारित रूप से भी लिख सकते हो, इधर हाइड्रोजन जोड़ दोगे, फिर से ऊपर नीचे ऐसे भी जोड़ सकते हो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोपेनॉल। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन इसके कितना होना चाहिए, 2 गुना, H6। ऑल है तो 1 ऑक्सीजन जोड़ दो। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 फिर से 3 2 5 फिर से CHO, ऐसे लिख सकते हैं। 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है। अब देखो इसका अनुलग्न क्या होता है, अल होता है। क्या होता है, अल। अब 3 कार्बन है तो इसको लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन को ई को विस्थापित करता है और अल ग्रुप जुड़ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल। तो इसका संरचना सूत्र ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। दूसरे नंबर पे वो क्या जोड़ना चाहिए, मेथिल ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद से पेंटेनोइक अम्ल मतलब COH इसमें का अनुलग्न होना चाहिए, जो ओइक होता है इसका अनुलग्न। तो देखो 2 मेथिल, अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, CH3 CH2, क्या हमें चाहिए, 2 पे मैथिल चाहिए ना। तो CH3 CH2 फिर से CH2 फिर से CH2। अब देखो कार्बन 1 2 3 मेथिल है ना, तो मेथिल 2 पे मैथिल है। अब पेंटेनोइक 5 हमें क्या चाहिए, कार्बन चाहिए। तो इसको हम लोग 2 पे मैथिल चाहिए तो 1 CH3 2 पे मैथिल हो जाएगा। फिर से कार्बन 1 2 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 मेथिल पेंटेनोइक है। अब देखो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, वो एक समूह वैसे। और देखो 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अब देखो 2 पेंटेनोइक कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो एक मेथिल ग्रुप मतलब एथिल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे पहले जहां से मतलब वो पास में आएगा उधर से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो उधर से काउंट करेंगे। तो देखो 2 पे क्या है, 2 पे क्या है, मेथिल है। 1 2 2 पे मेथिल है तो 2 मेथिल। अब देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब तुम काउंट कर रहे होगे ऐसे भी कि 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5। अब देखो सबसे पहले लंबी श्रृंखला देखते हैं, तो ये तो क्रियात्मक समूह हो गया ना। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब ये ओइक, इसका अनुलग्न क्या होता है, ओइक होता है ना। तो पेंट लिखेंगे हम लोग, पेंटेन। ई को विस्थापित करेंगे और ओइक समूह क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 मेथिल, इसको लिखेंगे 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 फिर से CH, उसके बाद से COH और इस पे CH पे क्या है, एक एल्किल मतलब मेथिल एथिल एल्किल समूह का क्या है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोपीन का संरचना सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। प्रोपीन ये एल्किन समूह का है, CnH2n। प्रोपीन, प्रोपीन 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन 6 होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड, सॉरी CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर से CH2, 3 3 2 5 5 1 6। हाँ देखो 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, 3 1 4 4 2 6 हाइड्रोजन हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C हाइड्रोजन, फिर से कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन। अब देखो 1 2 3 4 इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, 2 1 3 1 4 इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, 1 2 2 2 4 इस भी कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 ऐड कर दो, इसका संरचना सूत्र ये हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। अब देखो 2 पे मेथिल भी समूह जुड़ा है और अनुलग्न एल्कोहल समूह भी 2 ही पे जुड़ा है। तो देखो इसका संरचना सूत्र ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, CH3 फिर से CH3 C, फिर से क्या 2 पे मेथिल है, CH3 CH2, फिर से 2 पे क्या है, एल्कोहल समूह है। देखो 2 पे क्या है, मेथिल समूह है, और 2 पे क्या है, एल्कोहल समूह है। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, CH2 CH3 ऐसे लिख देंगे। अब देखो 3, अब हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 मेथिल, अब ब्यूट के लिए कितना लिखते हैं, 4। अब 2 पे क्या है, मेथिल, और 2 पे क्या है, अल्कोहल समूह। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे भी या फिर और इसको हम लोग ऐसे लिखते रहते हैं, CH3 फिर से CH2 फिर से क्या बोलते हैं, कार्बन, फिर से CH3 फिर से OH नीचे जोड़ देते हैं इस टाइम, यहाँ पे एल्थिल ऊपर जोड़ देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 फिर से C फिर से CH3। अब कार्बन के ऊपर नीचे एक मेथिल है और एक एल्कोहल समूह है। तो देखो अब इधर से काउंट करेंगे, या इसमें अगर होते इधर से काउंट, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह सबसे पहले आ रहा है ना इधर से, 1 2 3 4, इधर से कितना पे आ रहा है, 1 2 3 4। ये रॉन्ग है, तो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो देखो 1 2, 2 पे क्या है, मेथिल, क्या है, मेथिल, 2 मेथिल, और उसके बाद से ब्यूट। अब देखो पूरा क्या है, ब्यूटेनॉल है, क्योंकि यहाँ पे OH समूह जोड़ा है ना, ब्यूटेनॉल। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो ब्यूटेन, ई जब विस्थापित करेंगे तो किस पे, 2 पे जुड़ा है, और इसके वजह से क्या जोड़ेंगे, ऑल। इसको ऐसे भी लिखेंगे, ब्यूटिल, एक मिनट, 2 मेथिल फिर से ब्यूटेनॉल 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पे क्या है, मेथिल है, फिर से ब्यूटेन होता है, ई विस्थापित करेगा, 2 पे क्या है जुड़ा है, ऑल जुड़ा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं।